ये क्यों है, ये टॉपिक क्यों है, किस लिए है, कैसे है, इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना है, उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना, उसको बार बार पूछना और उस टॉपिक को प्रेजेंट करना। सपोज टॉपिक प्रेजेंटेशन आपका 11th में होगा, टॉपिक प्रेजेंट करना, उस आपका टॉपिक प्रेजेंटेशन होगा तो सामने और बच्चे बैठे होंगे, टीचर्स बैठे होंगे, दे विल आस्क यू क्वेश्चंस, आप उस क्वेश्चंस का आंसर देना। ये सारी चीजें आपके हार्ड स्किल का हिस्सा है। ये हार्ड स्किल मीन्स टेक्निकली समझना कि ये कैसे होता है, और सॉफ्ट स्किल है कि उसको डिलीवर कैसे करते हैं, वो टीम बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बहुत ब्रिलियंट हैं लेकिन कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमजोर हो जाएंगे। आप बहुत ब्रिलियंट हैं, टीम के साथ काम नहीं कर पा रहे हैं तो कमजोर हो जाएंगे। आप बहुत ब्रिलियंट हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वो ब्रिलियंस का ज्यादा यूज नहीं रह जाएगा। तो हम लोगों के साथ, लोगों के लिए काम करते हैं, तो इसके लिए हमें अपनी स्किल्स डेवलप करनी होती है जिससे कि हम अपनी बात कह सकें, लोगों तक पहुंचा सकें, हम टीम बना सकें, हम प्रॉब्लम समझ सकें, हम अपने को हैंडल कर सकें, हम अपनी जो स्किल्स हैं असेंबली में जाके बोल सकें, असेंबली से स्पीच दे सकें, क्लास में खड़े होके बोल सकें, हम अपने टॉपिक प्रेजेंट कर सकें, स्पीच हो, लेक्चरेट हो, एक्सटेम्परी हो, प्रेजेंटेशन हो, ग्रुप डिस्कशन हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो, कोई आंसर देना हो, कहीं डिपार्टमेंट्स में जाना हो, ऑफिसेज में जाना हो, अपनी प्रॉब्लम पेरेंट्स को बतानी हो, अपनी प्रॉब्लम्स टीचर्स को बतानी हो, ये सारी चीज जो आ जाती है, इस पर सॉफ्ट स्किल आ जाता है। सॉफ्ट स्किल का अर्थ हमारी पर्सनैलिटी है। कोई भी हर पर्सन की अपनी एक पर्सनैलिटी होती है, हर व्यक्ति का अपने व्यक्तित्व होता है। सो पर्सनैलिटी हमें ये बताती है कि हाउ टू हैंडल सेल्फ एंड हाउ टू हैंडल टास्क, हाउ टू हैंडल वर्क एंड हाउ टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स एंड हाउ टू गो अहेड इन लाइफ। दिस इज कॉल्ड सॉफ्ट स्किल। तो 11th में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब आप 11th में करेंगे इसको तो यू विल बी लर्निंग दैट। 11th का सिलेबस तो होगा ही होगा। अलॉन्ग विद दैट आपको जो मेथड्स होंगे 11th में, यू विल हैव एक फाइल आप बनाएंगे, करियर एक्सप्लोरेशन फाइल, जिसमें आप तरह तरह के कहाँ कौन से कोर्सेज हैं, क्या है, अपने फील्ड के हिसाब से आप सारी चीज पता लगाएंगे, लोगों से बातें करेंगे, पूछेंगे और पूरे एक फाइल तैयार करेंगे, पेरेंट्स से बात करेंगे और अपने जो भी आपके सीनियर्स हैं, एल्डर ब्रदर्स सिस्टर्स आर देयर या रिलेटिव्स आर देयर, जो आपको गाइड करते हैं, जिनसे आप बातें कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उनके भी उसमें आप यूज लेंगे। एक आपने हो सकता है न देखा हो, 11th वालों ने एक करियर एक्सप्लोरेशन फाइल डेवलप की थी, उनसे करवाई गई थी, और 9th वालों से भी करवाई गई थी। 9th में हम अप्रैल में करते हैं और फॉर 11th वी विल डू इट इन जुलाई। दिस इज वन थिंग है। सो ये हाउ टू चूज अ करियर के बारे में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सैलरी क्या होगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे आएगी, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे, किस तरह का काम होता है, हमें काम भी करना है, अपनी पर्सनल लाइफ भी है, फैमिली लाइफ भी है, वर्क लाइफ बैलेंस कैसे बनाते हैं, ग्रोथ कैसे होगी, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्या क्या होंगी, मैं अगर उस फील्ड में जाऊंगी तो मेरे लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, मैं और बेटर और हायर पोजीशन कैसे हम अचीव करेंगे, और उसमें जॉब का इन्वायरमेंट और कल्चर कैसा होना चाहिए, एजुकेशन और ट्रेनिंग की क्या रिक्वायरमेंट मिलती है, पर्सनल वैल्यूज कैसे होने चाहिए, हमें किस तरह का पर्सनालिटी हमारी होनी चाहिए, क्या हमारे एथिक्स होने चाहिए, क्या हमें एथिक्स का मीनिंग है कि हमें क्या लगता है कि क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। इज इट फाइन? एथिक्स का मीनिंग है कि इफ आई एम अ टीचर, आई टीच इन स्कूल, आई एम अ टीचर, सो मुझे अपने सब्जेक्ट में कितनी बढ़िया तैयारी करनी चाहिए, मुझे बेहतर ढंग से कैसे, हाउ आई शुड डिलीवर माई नॉलेज टू द स्टूडेंट्स वेरी क्लियरली, हाउ आई शुड बी एबल टू क्लियर द डाउट्स ऑफ द स्टूडेंट्स, हाउ आई शुड हेल्प द स्टूडेंट टू अंडरस्टैंड बेटर, टू एक्सप्लोर, हाउ आई शुड अप्रिशिएट द स्टूडेंट्स फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये सब क्या है? एथिक्स की बात है, जो हमारी मान्यताएं होती हैं, जो हमें लगता है कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। व्हाट इज राइट, so right thing will always be right, these are the parts of the ethics। तो ये सारा हमारा ये आता है कि करियर का हम सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट जो मैंने हार्ड स्किल के बारे में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड टू यू, हार्ड स्किल का कि कोई चीज को कैसे करते हैं, पढ़ाई कैसे करते हैं, स्टडी स्किल,
आप लोगों को हमने नहीं करवाया है, लेकिन 11th वालों के लिए मैंने काफ़ी स्टडी स्किल्स करवाई है कि पढ़ें कैसे, पढ़ने के भी तौर तरीके क्या होते हैं, मैं ऐसा कैसे पढ़ूं कि 1 घंटे में मैं 4 घंटे के बराबर मेरे को समझ में आ जाए। व्हाट आर दोज टेक्निक्स? मैं ऐसे कैसे पढ़ूं कि मैं 3 घंटे पढ़ूं और मेरा माइंड इधर उधर न भटके, मेरा फोकस, मेरा कॉन्सेंट्रेशन पढ़ाई में लगे रहे। वो स्किल क्या होगी? मैं कैसे पढ़ूं कि मैंने पूरी चीज पढ़ाई कि उसके बाद उस जो मैंने पढ़ा उसमें से कोई क्वेश्चन पूछा गया और मैं सारा क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूं। वो मैं कैसे पढ़ूं? मैं ऐसे कैसे पढ़ूं कि उस टॉपिक को मैं दूसरों को समझा सकूं और एग्जाम में अगर वो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस को मैं हैंडल कर सकूं। स्टडी स्किल, ये सब हार्ड स्किल का हिस्सा है। सॉफ्ट स्किल है क्या मैं क्लास से पूछ पा रहा हूं, वो हिम्मत, वो कॉन्फिडेंस, मैं आंसर आता है मेरे को, लेकिन क्या मैं आंसर दे पा रहा हूं? अगर टीचर ने कहा कि कैन एनीबडी एक्सप्लेन इन द क्लास, आता आंसर, लेकिन मेरे को हाथ रेज करने में आई एम फीलिंग हेजिटेंट, वो सब ये सॉफ्ट स्किल्स, ये पर्सनालिटी का हिस्सा है। पर्सनालिटी जब भी हम कहते हैं एक सॉफ्ट स्किल्स की बात है। सॉफ्ट स्किल्स कैसे डेवलप होंगी? सॉफ्ट स्किल डेवलप होती हैं, लेक्चर से डेवलप नहीं होती हैं। मैं आपको 10 दिन भी ऐसे लेक्चर देते रहूंगा तो ये डेवलप नहीं होगा आपका सॉफ्ट स्किल। सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप होगा? मैं कहूँगा कि टुमारो इज योर टर्न फॉर योर टॉपिक प्रेजेंटेशन, यू विल कम प्रिपेयर्ड। आप रात को जगेंगी, टॉपिक प्रिपेयर करेंगे, आप टीचर से पूछेंगे और टॉपिक को फिर ब्लैक बोर्ड में एक्सप्लेन करेंगे, टीचर्स और बच्चे क्वेश्चन पूछेंगे, उनका आंसर कैसे देना है। ये ऐसे स्किल डेवलप होती है। स्किल इज डेवलप्ड व्हेन यू आर गिवन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटी किस तरह की होनी चाहिए? अगर कॉन्फिडेंस की बात है, सपोज यू गेट अपॉर्चुनिटी टू स्पीक फ्रॉम असेंबली। CR सिस्टम आपके 10th में फॉलो हुआ नहीं हुआ मुझे नहीं पता, 10th में फॉलो कम हुआ है शायद ना, 10th और 12th में फॉलो नहीं किया इसको, लेकिन ये 11th में हम CR सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिसमें आपको हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी विल बी देयर। ये सारा चीज हमें लिस्ट बना के हम आपको देंगे। सो जो आज का जो बेसिक चीजें हैं वो 2-3 पॉइंट्स क्लियर हुए हैं। एक तो यू आर ऑलरेडी वेल अवेयर अबाउट योर करियर प्लान्स, करियर प्रोग्राम्स, वो बहुत अच्छी चीज है।